आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल स्टूडेंट के लिए ही डेडिकेटेड है और स्टूडेंट से रिलेटेड हर सॉल्यूशन का इस पर समाधान किया जाता है, हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है। आप जानते हैं कि पटना के काफ़ी फेमस कैंपस तिवारी कैंपस, जो कि स्टूडेंट के हर मुसीबत में साथ देते हैं, चाहे उनको सीट में इंक्रीज करवाना हो या उनके हर मुद्दा को अगर अच्छे से उठाना हो। इसके अलावा सर हमेशा स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम होते हैं तो सर उसके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं। इनके लिए सर चैनल को भी कुर्बानी दे देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पैसा का दिक्कत रहता है तो सर उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी करते हैं। इसी के अलावा आज हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना के काफ़ी फेमस सर, जो कि यूट्यूब ही नहीं, यहाँ पटना के ऑफलाइन मार्केट में भी तहलका मचा दिए संजीव सर, जो कि इनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही यूनिक है और नए पैटर्न पर है। संजीव सर है जो कि रीजनिंग के फैकल्टी है। इसी के साथ में हमारे साथ डीपी यादव सर जुड़ गए हैं। डीपी यादव सर जो कि हिंदी के फैकल्टी और हिंदी इतना बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि इनका स्टूडेंट दीवाना हो चुका है। और चाहे यूपी का एग्जाम हो चाहे बिहार का एग्जाम हो, किसी एग्जाम में अगर हिंदी पूछता है तो सर का ऐसा यूनिक अंदाज है, चाहे आपको ग्रामर पोर्शन हो यानी व्याकरण हो, इसके अलावा पर्यायवाची हो, मुहावरा हो, हर पर सर का विशेष पकड़ है। इसी बीच हमारे साथ डीपी यादव सर जुड़ गए हैं। तो क्या सर आप हिंदी कितने बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि स्टूडेंट आपका दीवाना हो चुका है, आपका फैन हो चुका है और स्टूडेंट सर आप ही को खोज रहा है यूट्यूब से लेकर ऑफलाइन मार्केट में भी सर। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हिंदी एक भाषा है और इसके समझ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, बिहार डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, इन सभी एग्जाम में हिंदी से पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसका सिलेबस निकाल लीजिए और अपने जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं उस वहाँ स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हिंदी टीचर हो, उसका टॉपिक ले लीजिए और जैसे वो पढ़ा रहे हैं उसको लिखिए और लिख के याद कीजिए। क्योंकि देखिए हिंदी में क्या होता है, वोकेबुलरी पोर्शन होती है, यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, यही सब होते हैं जिसको याद करना होता है सबसे पहले। क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे और याद नहीं किए रहेंगे तो आप कैसे उसको टिक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा ना। तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से उसको रटवा डालें। क्योंकि जो बच्चा रट लिया है हिंदी में, इसमें कुछ नहीं है, जो रटा है वो अच्छे तरीके से मार्क्स कर पाएगा। और हम लोगों ने यूपीपी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लास दिए और एसएससी जीडी के लिए भी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17 तारीख को और 18 तारीख को यूपीपी का एग्जाम हुआ जिसमें हिंदी 37 नंबर पूछी जाती है। तो हम लोगों की टीम तिवारी कैंपस बहुत अच्छे तरीके से गागर में सागर कराई थी, जिसमें हिंदी का भी गागर में सागर चला था, रीजनिंग का भी चला था, मैथ का भी चला था और डिट्टो वही क्वेश्चन फंसे हैं। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके आप तिवारी कैंपस को सर्च कीजिए और वहाँ 7.5 घंटे का क्लास है हिंदी का और रीजनिंग का और मैथ का। तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिए पहले क्लास, और आप अगर यूपीपी के एग्जाम दिए होंगे तो अपना पेपर उठाइए, देखिए लगभग वहीं से सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सर हिंदी को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। उसको लगता है कि हिंदी तो हमको थोड़ा बोर्ड फील होता है, व्याकरण नहीं समझ में आता है, उसमें क्या है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो वैसे सर स्टूडेंट को कैसे आप गाइड करना चाहिए? देखिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है और जो आपका एजुकेटर जो पढ़ाने वाला होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग का एक ऐसा मनोपॉलिसी है, हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को हंसाकर और उसको कॉमेडी की तरफ पढ़ाए, ठीक है। क्योंकि जो छात्र हंसते हुए खेलते हुए पढ़ेगा वो अच्छे से सीख पाएगा, उसको बोरियत फील नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि सर बता रहे थे कि बिल्कुल क्लास में बोरियत फील ही नहीं होता है, एकदम सर इंटरटेनमेंट तरीके से बताते हैं, एकदम फनी मूड में बताते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट भी हो वो भी समझ जाए। और सर जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो समझिए ना, एकदम आपको कपिल शर्मा के शो की तरह लगेगा, आपको पढ़ाई बोझ ही नहीं फील हो पाएगा। इसी के बाद साथ मेरे साथ संजीव सर जुड़ गए हैं, जो कि स्टूडेंट के हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से अपनी राय देते हैं। आप देखे थे कि जब एएलपी में सीट बढ़ाने की बात आई तो पटना का एकमात्र ऐसे सर है जो सड़क पर स्टूडेंट के लिए संघर्ष करते नजर आए, और इसी के चक्कर में सर का चैनल को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी सर स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, जिसका परिणाम रहा स्टूडेंट ने सर को इतना सपोर्ट किए कि उनका चैनल फिर से आ गया। और देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट एग्जाम होता है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 4-5 साल में वैकेंसी आती है और पेपर लीक हो जाने से जो भी मीडियम फैमिली का लड़का रहता है उसका मनोबल टूट जाता है। तो सर सरकार को कैसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसा नियम बना देना चाहिए ताकि पेपर लीक होना नहीं चाहिए सर। देखिए, हम लोग हर स्टूडेंट का दुख में साथ देते हैं। मात्र तिवारी कैंपस का ऐसा टीम है
जो कि रेलवे में अगर बात किया जाए ना, रेलवे में सीट के बढ़ाने को लेकर के हम अकेले आंदोलन को स्टार्ट कर दिए थे और मेरे मतलब नाम पे 10 पन्ने का चार्जशीट लगा हुआ है। कौन ऐसा धारा है जो मेरे ऊपर नहीं लगा हुआ है? ठीक है ना, हमको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। और मेरा तिवारी कैंपस का चैनल भी चला गया था, फिर वापस भी आया। और यहाँ तक बात किया जाए यूपी पुलिस का, तो जो पेपर लीक हुआ है एकदम गलत हुआ है, स्टूडेंट के साथ एकदम गलत हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट 10 साल से लगातार तैयारी करता है, किसी के पापा ई रिक्शा चलाकर, किसी के पापा खाना पहुंचाकर, और अपने बेटा को बहुत मतलब एक आशापूर्ण तरीके से नजरिया से देखते हैं कि मेरा बेटा यूपी पुलिस बनेगा, वर्दी होगा, समाज में रुतबा होगा। और पता चलता है कि तैयारी 3 साल 4 साल तक तैयारी करने के बाद पेपर लीक हो जाता है, मनोबल बच्चा का टूट जाता है। लेकिन बाबू डरना नहीं है, एकदम पेपर कैंसिल होने वाला है और पेपर कैंसिल होगा और फिर आप लोग का एकदम रिजल्ट होगा, क्योंकि 110 जो लोग बना कर आए हैं उन्हीं का रिजल्ट होगा। और तिवारी कैंपस में जो पढ़ा है ना 130 135 इसी तरह से बना कर आया है, ठीक है ना। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो एक बार प्ले स्टोर से तिवारी कैंपस डाउनलोड करिए और पूरे आप फ्री में क्लास करिए। जिसके पास पैसा नहीं है, आप इनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप आइए और डायरेक्ट एडमिशन कर दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि हर छात्र के दुख में हम लोग शामिल रहते हैं, सारे प्रॉब्लम को सुनते हैं। हम भी इंसान हैं और इंसान की प्रॉब्लम को सुनते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर हिंदी में इंटरेस्ट नहीं आता है। जिस तरह आप लड़की से जब प्यार करते हैं, 3 दिन बात नहीं होता है तो लगता है कि कहाँ मतलब किस दुनिया में चले गए। उसी तरह से जिस सब्जेक्ट से अगर प्यार मोहब्बत हो जाएगा ना बाबू, अगर उस सब्जेक्ट को 3 दिन छोड़ दीजिएगा ना, चौथा दिन आपका मन ही नहीं लगेगा। तो उसी तरह जिस प्रकार से प्यार मोहब्बत करते हैं, उस तरह से एक सब्जेक्ट से प्यार मोहब्बत करिए, एकदम पढ़ाई जबरदस्त होने लगेगा। जैसा कि सर बता रहे थे कि कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो सर कैसे पढ़ा रहे हैं, किस टीचिंग ऑफ स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर कितना अच्छे से बताए कि कोई स्टूडेंट वीक होता है, जिसके पापा उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सर उनको एकदम फी भी कम कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, उनको तो सर फ्री में एडमिशन कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे छात्र हमारे नजर में है जो फ्री में पढ़ते हैं, जिनके पापा मम्मी उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो सर हमेशा स्टूडेंट के मसीहा के रूप में काम करते हैं और हर दुख तकलीफ में सर कंधे से कंधे मिलाकर स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप भी तिवारी कैंपस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर कम समय में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, चाहे एएलपी की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो तिवारी कैंपस आपका मोस्ट वेलकम करता है, जो कि किसान कोल्ड स्टोरेज में नहीं बल्कि लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में है, जो कि इसके झांसा के कैंपस के पास है। यहाँ पर आइए और आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आपको 100% समझ में आएगी, इसकी हम आपको विश्वास देते हैं। पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।